वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ 26 फरवरी को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, इसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज रात को हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे एकदम साधारण लैंग्वेज में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, तो बिल्कुल आप लोगों का साधारण पेपर में आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन का उत्तर लिखिए आप कोशिश करेंगे कि आप अपने शब्द में लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह मैं जब भी आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ, हमेशा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया जाए जो आप अपने भाषा में उत्तर लिख सकें। फाइनली मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव का। याद रखिएगा, ये सेकंड लास्ट सेट है, इसके बाद और एक सेट आपके आने वाले हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का पूरा ऑब्जेक्टिव का क्लास खत्म हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ अभी तक, जितना भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड किया हूँ शुरू से लेकर अंत तक, उम्मीद करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर ईमानदारी पूर्वक अगर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आपके पेपर में उसी से छपेगी। ठीक है, लेकिन एक को जब भी देखना है ईमानदारी पूर्वक देखना है, क्योंकि बीच बीच में मैंने हर एक ऑप्शन में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हूँ। एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को डरना नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहे हैं तो हमें पढ़ना भी ज़्यादा होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने पिछला वीडियो में 92 तक देख चुके थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन हम लोग का 93 के बाद, हम लोग 92 के बाद 93 देखते हैं। और इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का जब आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवाएंगे, मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, जब आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवाएंगे तो इसी चैनल पे आप लोगों का जो भी ऑनर्स पेपर लेंगे आप इसी चैनल पे आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम खत्म होने के बाद जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी तब मैं बताऊँगा आप लोगों को कि कौन सा ऑनर्स पेपर लेने से आप कौन सा डिग्री हासिल करके कहां तक पहुंचेंगे, या आप कोई भी ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं तो उसका फ्यूचर में क्या उपयोग होने वाले हैं। सारा चीज ऑनर्स पेपर से रिलेटेड अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोग ऑनर्स पेपर से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो होना चाहिए, ताकि हम लोग को पता चले सर कि हम लोग कौन से पेपर लें ताकि हमारे भविष्य में आगे चलकर काम आए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, मेरे दोस्त याद रखिएगा, तो दोस्ती को देखा देखी फ्रेंड लेते हैं तो हम भी ले लेते हैं। जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ रियलिटी है, थोड़ा सा आप लोगों को दुख लग सकता है। फ्रेंड लिया है पॉलिटिकल तो मैं भी पॉलिटिकल ले लिया हूँ, फ्रेंड लिया है इकोनॉमिक्स तो मैं भी इकोनॉमिक्स ले लिया हूँ, लेकिन उनके अंदर में जो नॉलेज है वो मेरे अंदर में नहीं है, लेकिन उसके देखा देखी मैं ले लिया हूँ और एक सेमेस्टर के बाद दूसरा सेमेस्टर में वो करना शुरू हो जाते हैं। तो आप सब की करें अपने दिल की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 92 है 93 कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुई। याद रखिएगा 1967 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और 5 मार्क्स का हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के विभाजन होने का कारण था। 5 मार्क्स अगर अपने मुट्ठी में लेना चाहते हैं तो मैं बेहतरीन तरीके से बताया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जाकर एक बार देखिए कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ था एक्चुअली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से धारा 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। किससे, जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ सबसे पहले किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो चीन के बीच 1954 में। लेकिन आप उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताएंगे सर 95 को जो बिल्कुल सही हो जाएगी। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। 96 का जो बिल्कुल एक आंसर होना चाहिए दूसरी पंचवर्षीय। क्यों दूसरी पंचवर्षीय, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही दर्शाया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। पहला पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा मेरे दोस्त 1951 से 56 तक हुआ था। दूसरा 56 से 61 तक हुआ था, फिर 61 से 66 तक हुई थी। ठीक है, तो 61 टू 66 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 98 कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। मैं बता चुका हूं कि अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा तो डॉक्टर बोरलॉग, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक आपसे कहा जाएगा तो बताएंगे सर, याद रखिएगा डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। क्या हो जाएगी मेरे भाई, स्वामीनाथन जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुई थी। जो लाल बहादुर शास्त्री जी है इसका निधन कब हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था 11 जनवरी 1966 को। का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो 90 के बाद जो आप लोगों का 100 क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के लागू हुआ था, मतलब नई आर्थिक नीति जो है वो किस भारतीय
प्रधानमंत्री जब नए नए आए थे उन्होंने लागू किया था। तो 101 का बिल्कुल सही उत्तर होगा नरसिंहम राव। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नरसिंहम राव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 102 निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो 102 का बिल्कुल सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगी? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, लेकिन कौन से पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना ने इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। कौन सा पंचवर्षीय योजना में दिया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। आते सर अगला क्वेश्चन कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन कब लागू किया था? 1976 को। क्या हो जाएगी? 1976। और 42वें संविधान संशोधन को ही हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से हम लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते से संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के साथ किस नेता का नाम जुड़ा हुआ है? जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन कि जनता पार्टी का गठन हुआ था, आपसे यहाँ पे पूछा गया जनता पार्टी की जो गठन है 106 में 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को अधिक सीटें मिली है? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को अधिक सीटें मिली थी? तो 107 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी जनता पार्टी को। किसका हो जाएगी? जनता पार्टी का। ठीक है अगला क्वेश्चन पे आते हैं निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि राष्ट्रीय दल नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन कि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आसाम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था? आसाम को काटकर कौन सा राज्य बनाया गया था? नागालैंड। किसको मेरे भाई? याद रखिएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10 पे कि पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो 110 का बिल्कुल जो सही उत्तर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग याद रखिएगा हर्षचंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सी इज द करेक्ट आंसर। आते सर अगला क्वेश्चन है कि गोधरा कांड भारत के किस राज्य में हुआ है? भारत में गोधरा कांड जो हुई थी वो भारत के किस राज्य में हुआ था? तो बताएंगे सर गुजरात में गोधरा कांड हुई थी। ध्यान से समझिएगा। और आज रात के समय हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आज रात को बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए। कौन कौन कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं, एक बार आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो अभी आप लोगों का एग्जाम सेंटर पड़ा है कुमारडुबी हाई स्कूल या HSMS या BSK कॉलेज माथान, जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग एक बार पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ आप लोग का, याद रखिएगा ना, आपका 26 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाले उस दिन मैं आप लोगों से सबके साथ जरूर मिलूंगा। ठीक है और आप लोग अपने अपने एड्रेस जरूर बताएं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और कौन से कॉलेज से हैं। मैं झारखंड का हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा के आप लोगों से मैं जरूर मीट करूंगा, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि इन फ्यूचर आपको क्या करना है। सारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं मेरे भाई। 100 में 10% ऐसे व्यक्ति है जिसके अंदर में टैलेंट नहीं होती है, लेकिन 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास टैलेंट भर के होती है, लेकिन वो सही डायरेक्शन नहीं पाने के कारण वो सही रास्ते पे नहीं जा पाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ बस याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, कभी ये ना सोचे कि हम पूछेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं, ये सोचकर पूछिए कि मैं आपका एक छोटा भाई हूं। बस ये आपको सोचकर सारा चीज़ आप हमसे कंसल्ट कर सकते। कुछ भी दिक्कत होगी ज़िंदगी से रिलेटेड, सारे चीज़ को मेरे से जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, पर हाँ एक शर्त है कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और अपने घर के अड़ोस पड़ोस में जो भी स्टूडेंट्स है क्लास 10 से लेकर PG तक यानी MA तक सारे स्टूडेंट्स को बताएं कि मिसाइल क्लासेस के छोटा सा फैमिली हम लोगों को बहुत सारा फैसिलिटी दे रही है। इसी YouTube चैनल पे आप लोगों का याद रखिएगा जो सेमेस्टर 1 में आप लोग एडमिशन करवाएंगे उस समय इसी YouTube चैनल पे आप लोगों को लाइव क्लास दिए जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन बात है कि 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करते समय भारत के वित्त मंत्री कौन था? तो 112 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए इसका राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगी? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था मेरे भाई लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था मेरे दोस्त? याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने। आते सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
आते हैं सर कि शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस नेता को हरा कर प्रधानमंत्री बनी? तो बताएंगे सर मोरारजी देसाई को। किसको? मोरारजी देसाई को। मैककाइंड एवं जन के संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे सर राम मनोहर लोहिया। क्या जो ये राम मनोहर लोहिया। आते सर अगला क्वेश्चन, सिंडिकेट का विरोध करते समय, मतलब जब सिंडिकेट है, सिंडिकेट के बारे में तो पहला क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव आएगा। पहला एक बात याद रखिएगा, सिंडिकेट का विरोध भारत के किस नेता ने किया था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा जो 117 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगी इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? इंदिरा गांधी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का भारत में 152 से 167 तक दबदबा रहा, मतलब प्रभुत्व सत्ता रहा? इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चस्व। तो 118 का बिल्कुल सही होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, याद रखिएगा, ठीक है। और 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी के टूटने का क्या कारण था? ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछे जाएंगे। आते सर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद 1969 के चुनाव में किस नेता को हराकर बीपी गिरी राष्ट्रपति बने थे? 119 का बिल्कुल सही हो जाएगा संजीव रेड्डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? संजीव रेड्डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। भारत के चौथे आम चुनाव 1960, भारत के जो चौथे आम चुनाव हुए थे इसमें पूछा गया कि भारत के चौथे आम चुनाव 1967 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता कितने राज्यों से निकल गई थी? तो 120 का बिल्कुल सही हो जाएगी 9 राज्य। कितने राज्य हो जाएंगे? 9 राज्य, जिसका बिल्कुल सही हो जाएगी। 21 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका प्राधान्यता दी गई थी? उद्योग पे। किस पे? याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर दिए गए थे। वो भारी उद्योग कौन सा है? तो मैं बता दूं, भिलाई राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी भिलाई आपका है स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, भर भर के आता है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होती है। भारत में योजना आयोग कब बनाया था? 1950 में। क्या हो जाएगी? 1950, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रगड़ डालना। इस बार वादा कीजिए खुद से कि हमें पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी में नहीं ला पाए 30 में 30, जो लाए हैं उनको बहुत अच्छी बात है। बस आप लोग मेहनत करते रहिएगा, आपको मंजिल मिल जाएगी जरूर। लेकिन याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स 28, 27, 26 नंबर लाए हैं वो लोग कोशिश कीजिए, जो भी पॉलिटिकल साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं, कि जैसे 30 में से इस बार 30 हमको निकाल के लाना है किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए सर, लो अयस्क का विशाल भंडार किस राज्य में है? लो अयस्क का विशाल भंडार कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे मेरा है? उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन को। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्न में से कौन सा विचार शामिल नहीं थे? तो 128 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा उदारीकरण। क्या जाएगी मेरे भाई? उदारीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगी। 129 पे आते हैं सर कि निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके शासनकाल में हुआ था? निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे सर वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ मेरे दोस्त? याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा कि कब स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 1945 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1900 याद रखिएगा 95 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है। चलिए सर, आते सर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य अगर पूछा जाएगा तो 5 अस्थायी सदस्य होती है। कौन कौन? चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, लेकिन इजराइल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य की संख्या पूछा जाएगा 10। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी, आपसे 134वां पूछा गया है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी तो बताएंगे सर 2006 में हुआ था। कब हुई थी? 2006 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने लोगों ने प्रथम हस्तक्षेप किए थे? याद रखिएगा मेरे भाई, जब 1945 में यूएनओ का गठन हो रहा था उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा तो 193 हो जाएगी, लेकिन उस समय कितना था? तो 51 याद रखिएगा, ठीक है। कितना थी उस समय? 51 इसका सही उत्तर हो जाएगी।
आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के नागरिक थे। बान की मून जो थे वह किस देश के नागरिक थे, ये भी क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछे गए हैं। तो दक्षिण कोरिया का, याद रखिए कहाँ, दक्षिण कोरिया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है 37 भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व बना था, बताएंगे सर। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब, भारत जो है ना, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, 1945 में तो हुआ था। सभी को अच्छी तरह से पता है कि भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, लेकिन पूरा डेट यहाँ आपसे पूछा गया है, 30 अक्टूबर होगी, याद रखिएगा क्या हो जाएगी, 30 अक्टूबर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, सॉरी इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। हथियार लड़ने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह किसका कथन है, बहुत अच्छी बात कहा जिन्होंने कहा था कि हथियार लड़ने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह कहने वाला था कार्ल मार्क्स। कौन था मेरे दोस्त, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जो इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 139। इसके बाद आज रात को हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव, ठीक है, रात को हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव। बाकी मैं बता दूं कुमार डुबे हाई स्कूल, HSMS हाई स्कूल, BSK कॉलेज से जो भी रिलेटेड है आप लोग पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर दिया गया है, आप लोग अच्छी तरह से व्हाट्सअप करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं कोई भी दिक्कत होगी मैं बताऊंगा। हर एक स्टूडेंट्स आप अपना एड्रेस बताएं, मैं हर एक स्टूडेंट से मीट करूंगा। ज़िंदगी में किस तरह से सफल होना है इसके रिगार्डिंग में बताऊँगा जरूर। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।